माई सेल्फ अनीता गोस्वामी। मैं एक्ट्रेस भी हूँ, सिंगर भी हूँ, परफॉर्मर हूँ, राइटर भी हूँ और डांस थोड़ा बहुत कर लेते हैं ऐसे, और कुकिंग भी अच्छी करती हूँ। कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। और अभी मैं सिर्फ पोइट्री सुना रही हूँ अपनी, जो मेरी खुद की लिखी हुई है। आजकल के दौर में सब लोग भाग रहे हैं और मुंबई में तो वैसे सब भाग रहे हैं और वैसे सब जगह भागते रहते हैं। तो हर किसी से पूछो, कोई पूछे अरे यार सुकून नहीं मिलता, क्या करें, सुकून नहीं मिलता। सुकून ढूंढने के लिए सब लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर किससे पूछो, रात को या दिन में कभी किसी बात करते हैं फ़ोन पर या बट कैसे भी सुकून नहीं है, लाइफ में सुकून नहीं है। तो मेरी जो आज की पोएट्री है उसका टाइटल है सुकून। सुकून किसे कहते हैं, सुकून किसे कहते हैं, कौन है ये, कहाँ रहता है। सुकून किसे कहते हैं, कौन है ये, कहाँ रहता है। क्या इसका कोई ठिकाना, कोई घर है। सुकून किसे कहते हैं, कौन है ये, कहाँ रहता है। क्या इसका कोई ठिकाना, कोई घर है। सुकून, ये शब्द अंतर तक एक थरथराहट सी भरता रहता है, तो मिलता कहीं भी नहीं है। पर क्या सचमुच ये कहीं भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्यों लोग इसको चाहते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि ऐ सुकून तू मुझे कब, कहाँ, कैसे मिल सकता है। मेरी इस वीरान सी ज़िंदगी में क्या तू भी एक कली बनकर खिल सकता है। पर आह सुकून मांगते ही दिल के किसी कोने से दर्द की आवाज़ आई। ये पंक्तियाँ काबिले गौर हैं। पर आह सुकून मांगते ही दिल के किसी कोने से दर्द की आवाज़ आई कि ऐ सुकून तू इस दिल के नज़दीक मत आ, यहाँ तो मेरा ठिकाना है। पर आह सुकून मांगते ही दिल के किसी कोने से दर्द की आवाज़ आई कि ऐ सुकून तू इस दिल के नज़दीक मत आ, यहाँ तो मेरा ठिकाना है। जा फिर से तो कहीं अंधेरी वादियों में खो जा, मेरा तो इस दिल से रिश्ता पुराना है। और फिर वही दर्द, वही कसक, वही तन्हाइयाँ। दिल पूछता है इन वीरान वादियों से, बताओ मेरा सुकून कहाँ है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। ए हवाओ तुम तो संसार में विचरती हो, क्या तुमने उसे कहीं महसूस किया है। ए आकाश तू तो जन्मों से बंधा है, क्या तूने उसे कहीं बांधा है। ए धरती तुम तो सिर हो, तुम ही बता दो मेरा सुकून कहाँ किधर गया है। इस जल थल सबसे पूछती हूँ, पर अफसोस कोई भी तो नहीं ये जानता कि मेरा सुकून था भी या नहीं। ऐ मेरे हमदर्द दोस्तों, आप सबसे मुखातिब हूँ। ऐ मेरे हमदर्द दोस्तों, अगर तुम उसे कहीं पाओ तो उसको कहना कि वापस लौट आए। मैं आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ, मैं आज भी उसका इंतज़ार करती हूँ, मैं आज भी उसका। अभी अभी आप सबको पता ही है कि चंद्रयान हमारे चंदा जी के पास गए थे, तो उसी के ऊपर थोड़ी सी पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो आपकी नज़र करना चाहूँगी। अपनी ऊंचाई पे गुमान मत कर ए चांद, अपनी ऊंचाई पे गुमान मत कर ए चांद, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं फिर लौट के आऊँगा। अपनी ऊंचाई पे गुमान न कर ए चांद, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं फिर लौट के आऊँगा। तू तो जानता ही है कि सारा हिंदुस्तान तेरा आशिक है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं वापस तेरे पास नहीं आऊँगा। मैं चला तो था, मैं बड़ा भी था, पर थोड़ा सा डिग गया। मैं चला भी था, बड़ा भी था, पर थोड़ा सा डिग गया। पर ये मत समझना कि मैं डर गया, मैं नहीं डरा। मैं पूरे जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ तेरे पास फिर लौट के आऊँगा। अरे तू भूल कैसे गया तेरा और मेरा रिश्ता। मैं तेरा भांजा हूँ और तू मेरा मामा है। याद है वो माँ की, नानी की, दादी की कहानियाँ, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के। याद रखना मामा जी, अब जब मैं आऊँगा ना तो एक साथ बैठ के वो पुए खाएंगे, फिर आप कहोगे ये है मेरा भांजा। हिंदुस्तान कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो हिंदुस्तान है और मैं हार कैसे मान सकता हूँ। मैं चंद्रयान के रूप में पूरा हिंदुस्तान आप तक आया था, आपके दरवाजे तक पहुंच गया। आप पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए, आपने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और बाकी बंद कर दिया। पर मैं फिर लौट कर आऊँगा,
क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश कर रही हूँ जिसका टाइटल है गरीबी। उजड़े से झोंपड़े में, उजड़े से झोंपड़े में भिखारन कोई आके रहती थी। उजड़े से झोंपड़े में भिखारन कोई आके रहती थी, पर उसको कोई भी नहीं देखता था कि वो कैसे किस हाल में जीती थी। उजड़े से झोंपड़े में भिखारन कोई आके रहती थी, पर उसको कोई भी नहीं देखता था कि वो कैसे किस हाल में जीती थी। लेकिन जब से उसकी मासूम बेटी ने जवानी की दहलीज पर पाँव रखा है, सभी लोग उसके पास आने लगे हैं, बड़े ख्वाब दिल में सजाने लगे हैं, बड़े ढेर तोहफों के लगने लगे हैं। सभी ताक में फिरने लगे हैं कि कब हाथ आए अछूता वो मौसम, कि जब अपने तोहफों की कीमत वो पाएं, कि जब अपने तोहफों की कीमत वो पाएं।